हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 105 क्लास है। हर क्लास में विचारों के माध्यम से हरिओम नॉलेज प्लस आपको एक ऐसा स्टफ प्रोवाइड कर रहा है। हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपको वो जानकारी दी जाए जिससे कि आप मोटिवेट हों, आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर लें। तो जीवन में हर व्यक्ति यदि अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त करेगा तो उसकी उपयोगिता का लाभ वो अधिकतम ले पाएगा। इसी प्रयास में आज फिर कर्म का एग्जीक्यूटर। इस संसार में व्यक्ति अपने कर्म का एग्जीक्यूटर है। आज हम ये बता रहे हैं कि कर्म का एग्जीक्यूटर व्यक्ति बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से होगा तो उस व्यक्ति के कर्म के एग्जीक्यूशन को कोई रोक नहीं पाएगा। मीन्स इस दुनिया का कोई व्यक्ति भी उसको रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। मीन्स कर्म का एग्जीक्यूशन अगर आत्मा के लेवल पर होगा, मीन्स इस संसार में जब भी व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, इस संसार में जब भी व्यक्ति अपने कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर वो बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस व्यक्ति को किसी तरह से भी रीडायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहा है मन के लेवल पर, मन के लेवल पर हम जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी टॉक का मेन मोटो आपको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। विचारों का जो स्टफ हम हरिओम अनमोल वचन की टॉक से दे रहे हैं, मान लीजिए आज की जो टॉक है वो पहली बार कोई बच्चा सुन रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है। उसका उद्देश्य, हम हर बार अपनी टॉक में कहते हैं कि हमारा बोलने का उद्देश्य आपको पहले तो इस बात से मुलाकात करवाना है कि आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर हम इस बात पे फिगर आउट करते हैं कि आप अपना जीवन का उद्देश्य जो बनाया है उसको पूरा करने के लिए आपका संकल्पबद्ध होना जरूरी है। तीसरा, हम विचारों के स्टफ के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि जो विचार हम आपको दे रहे हैं वो विचार निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये विचार का जो भी स्टफ हम आपको दे रहे हैं उसको आप यूज़ करें, प्रयोग करें। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्म का एग्जीक्यूशन। जब भी कोई व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट करता है, यदि बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको किसी तरह से भी रीडायरेक्ट करना संभव नहीं होगा। यदि मन के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट को व्यक्ति कर रहा है तो उसको हम इमोशनल लेवल पर या मन के लेवल पर, फीलिंग के लेवल पर उसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आप चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप बुद्धि के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मन के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या सोल के लेवल पर। बहुत कम लोग ही सोल के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सोल के लेवल पर जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम इस शरीर की, मन की और बुद्धि की इंपॉर्टेंस से भी परे हो जाते हैं। हम सोल के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सोल के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए हमारा अपने कर्म के प्रति लगाव नहीं होता। हम कहते हैं कर्म कर रहे हैं, यदि सर्कमस्टांस मिलेगा तो कर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सोल के लेवल पर फिर व्यक्ति कहीं सराउंडिंग के आधार पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो सराउंडिंग के आधार पर अपने कर्म को कर रहे हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो सराउंडिंग के आधार पर, कि अगर सराउंडिंग में कहा गया कि दौड़ो तो व्यक्ति दौड़ेगा, सराउंडिंग में कहा गया कि पढ़ो तो व्यक्ति पढ़ेगा, सराउंडिंग में कहा गया कि खेलो तो खेलेगा। कई लोग जीवन में अपने कर्म का एग्जीक्यूशन सराउंडिंग के आधार पर करते हैं कि अगर सराउंडिंग किसी कर्म को करने को कह रही है तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि कुछ लोग इस दुनिया में फिजिकल लेवल पर कर्म कर रहे होते हैं और शरीर के लेवल पर कर्म करना उनके लिए, शरीर के लेवल पर वो अपने जीवन के गोल को भी सेट कर रहे हो। शरीर के लेवल पर मीन्स शरीर के लेवल पर उसका जीवन का गोल निश्चित किया हुआ हो, शरीर के लेवल पर कर्म कर रहे हैं, मन के लेवल पर नहीं, बुद्धि के लेवल पर नहीं, शरीर के लेवल पर। अब जो व्यक्ति शरीर के लेवल पर कर्म करता है वो शरीर से अटैच तो हो गई, लेकिन तो इस तरह से हमने, जब व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये 5 रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट व्यक्ति करता है। बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो दुनिया में कोई व्यक्ति भी उसके कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसको रीडायरेक्ट नहीं कर पाएगा। यदि मन के लेवल पे करेगा तो व्यक्ति उसको रीडायरेक्ट कर पाएगा। अब हमें नहीं पता कि आप किस लेवल पर कर्म को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से कर्म को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यू शुड बी केयरफुल कि आप उस लेवल के गंभीरता को समझते हुए कर्म को एग्जीक्यूट करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्पेसिफिक डेडलाइन से पहले अपने कर्मों का फल प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में 3 तरह के कर्मों को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस संसार में व्यक्ति 3 तरह के कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 3 तरह के कर्मों को जो व्यक्ति एग्जीक्यूट करता है, 3 तरह के कर्म है। एक वो कर्म, यदि हमने अपने जीवन के उद्देश्य को तय नहीं किया, अपने जीवन के मिशन को तय नहीं किया, उसके बावजूद भी वो कर्म हम कर रहे होते हैं। अब हमारी टॉक को जो भी ऑडियंस सुन रही है या जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्य को, गोल को, मिशन को तय नहीं किया, उसके बावजूद भी 3 तरह के कर्म, हमने कर्मों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो कर्म जो करना हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें सुबह उठना है, रात को सोना है, सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करना है, लंच टाइम होगा तो लंच करना है, फिर डिनर करना है। ऐसे बहुत सारे कर्म संसार में भगवान ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम करे बिना रहते नहीं, चाहे हमारे जीवन का उद्देश्य है या नहीं, हमने जीवन का उद्देश्य है या नहीं, ऐसे कर्म जो हम करते ही करते हैं। खाना खाने का कर्म हम कर रहे हैं, देखने का कर्म कर रहे हैं, टीवी देखने का कर्म कर रहे हैं, ऐसे सभी कर्मों को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जहाँ पे व्यक्ति इन कर्मों के लिए जितना भी टाइम लगा रहा है वो नीडफुल है, वो हर व्यक्ति लगाएगा। लेकिन उसके संबंध में अगर वो फिल्टर लगाना चाहता है, इस संसार में अगर आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, इस संसार में यदि आपके जीवन का कोई मिशन भी नहीं है, तो भी आप ए लेवल के कर्म तो करेंगे ही करेंगे। ए लेवल के कर्म तो होंगे ही होंगे, चाहे आप बुद्धि के लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप मन के लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप सोल के लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप सराउंडिंग के लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप इमोशन के लेवल पे कर रहे हो या सोल के लेवल पे कर रहे हो, वो कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो बेसिक हो गए। दूसरे कर्मों को हम व्यक्ति के जीवन के दूसरे पड़ाव के साथ जोड़ते हैं। मीन्स जब व्यक्ति अपने डोमेन में ऐसा कोई कर्म जो आपके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, डोमेन, एक कर्म ऐसा है जो आप करेंगे करेंगे, खाना खाने का कर्म, देखने का कर्म, जो नीडफुल है आपके शरीर को चलाने के लिए, ऐसा कोई कर्म जो आपके शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, वो तो कर्म आप करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा कर्म जो है डोमेन का, यदि आपको कहा जाए कि आप
आपके डोमेन के माध्यम से जो आउटपुट आएगा उससे आपके फैमिली का गुजारा होगा। लेकिन अगर अब डोमेन कर्म जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस सर्कमस्टांस में हैं, आपकी उम्र कितनी है। आपकी 12 साल उम्र है तो आप डोमेन के संबंध में कोई फोकस नहीं करेंगे। आपकी उम्र 25 साल है तो हो सकता है उस स्थिति में भी आप डोमेन के संबंध में कर्मों के प्रति सचेत ना हो, नीडफुलनेस ना हो। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र आपकी 30 साल होती है या आपकी 24 या 23 साल में शादी होती है तो आपको अपने डोमेन के कर्मों के प्रति भी सचेत होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों का प्रभाव आपके साथ लाइफ पार्टनर पे पड़ेगा। क्योंकि यदि आप कर्मों को, अपने डोमेन कर्मों पे विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आप, क्योंकि खाने पीने का कर्म वो कर्म है, जब व्यक्ति छोटा होता है तो खाने पीने का कर्म तो वो करेगा ही करेगा, बेसिक नीड का कर्म तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन बेसिक नीड का कर्म तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर, क्योंकि उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा कर्म, मेरे कर्म का एग्जीक्यूटर बने हुए हैं और मेरे बेसिक नीड को वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट है माता पिता पे। इसलिए वो पूरी आराम से खाना पीना, सोना, घूमना, आराम करना, टीवी देखना, सब कुछ करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कर्म का जो एग्जीक्यूशन है, मेरे कर्मों को कंफर्ट, मेरे ए लाइफ के जो कर्म है उसको आराम से मैं पूरा कर लूँगा। लेकिन जैसे ही जीवन के दूसरे पड़ाव में वो आता है जहाँ पे वो डोमेन पे एक्सेल करता है और माता पिता कहते हैं कि तेरी शादी करनी है तो डोमेन पे एक्सेल कर ले ताकि तू कर्मों का एग्जीक्यूटर बनेगा और तेरी फैमिली उस कर्मों के एग्जीक्यूशन का लाभ लेगी। तो जीवन के दूसरे पड़ाव में उसको डोमेन की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। डोमेन भी रिक्वायर है, नेसेसिटी है। व्यक्ति कर्म करेगा तो वो कर्म जो ए कैटेगरी के हैं वो तो वो करेगा ही करेगा। बी कैटेगरी के कर्म जीवन के दूसरे पड़ाव में उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है, क्योंकि जब वो कर्म का एग्जीक्यूटर बनता है। सी कैटेगरी के जो कर्म है, व्यक्ति इस संसार में एक कैटेगरी के, कई लोग इस पूरे ब्रह्मांड की अगर बात की जाए, कई लोग तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक टाइप के जो कर्म हैं उसके चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और उसको ही करते हैं। या फिर व्यक्ति जब 24 साल का, 25 साल का होता है या शादी होती है तो वो दो टाइप के, मीन्स डोमेन नाम के जो कर्म हैं उसमें ही अपने लाइफ को फोकस कर रहा होता है। तीसरे टाइप का जो कर्म है उसकी तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता ही नहीं। कई लोग जो है अपने डोमेन को ही जीवन का उद्देश्य या गोल मान के चल रहे होते हैं कि यदि हमने डोमेन में एक्सेल कर लिया तो हमारे कर्मों से हमारी फैमिली आराम से अपने पहले टाइप के कर्म को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएगी। लेकिन यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन दो कर्मों के अलावा भी तीसरे कर्म की ओर भी व्यक्ति को ध्यान देना जरूरी है। या तो वो अपने डोमेन को ही इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दे कि उसके कर्मों का जो फल है उसकी फैमिली को ना मिले, पूरे ब्रह्मांड को या पूरे स्टेट को मिले। ऐसा भी संभव हो जाता है कि व्यक्ति अपने डोमेन को ही इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दे, व्यक्ति अपने डोमेन को ही इतना एक्सपेंड कर दे कि उसके कर्मों का फल उसकी फैमिली को ना मिल के पूरे समाज को मिले। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहता है। जीवन का उद्देश्य, यदि आपके जीवन का उद्देश्य डोमेन से हटके है, यदि आपके जीवन का उद्देश्य डोमेन के माध्यम से बड़ा बनने का नहीं है तो आपको तीसरे पायदान पर तीसरे तरह के कर्मों की ओर ध्यान देना होगा। और वो कर्म आपके डोमेन के साथ जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जिस डोमेन में काम कर रहा होता है, जिस डोमेन में व्यक्ति काम कर रहा होता है उस डोमेन में व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन वो 10 साल से उस कर्म में कर रहा है तो वो कहता है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कई बार व्यक्ति अपने डोमेन को छोड़ना चाहता नहीं और वो डोमेन उसको सेटिस्फेक्शन दे नहीं रहा होता, लेकिन डोमेन से उसको इनकम मिल रही होती है, इसलिए वो काम कर रहा होता है।
तो हमें नहीं पता कि आपका डोमेन क्या है, हमें नहीं पता आप जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि या तो आपका कर्म ए टाइप का होगा या बी टाइप का हो या सी टाइप का कर्म जो होगा वो है आप डोमेन के अलावा आपके जीवन का कुछ उद्देश्य हो, मिशन हो, तो उसके संबंध में भी आपको टाइम निकालना होगा। क्योंकि इस संसार में यदि हमने कर्मों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो आप हर व्यक्ति करता है, तो हम 2 घंटे 3 घंटे उन कर्मों में लगाते हैं। बेसिकली 2-3 घंटे ही लगते हैं उन कर्मों में। खाना खाने का जो कर्म है, मान लो हम 20 मिनट खाना सुबह खाते हैं, 20 मिनट का टाइम लेते हैं हम लंच टाइम में, 20 मिनट का टाइम लेते हैं शाम को, तो ये 1 घंटा हो गया। 20 मिनट नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए अगर लगा लें तो 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम। एक फिल्म की बात करें तो 3 घंटे का हमारा बेसिक कर्म होता है जो व्यक्ति करता है। लेकिन इन बेसिक कर्मों को व्यक्ति 8 घंटे के टाइम पीरियड में चेंज ओवर कर देता है, यदि वो अपने डोमेन से संतुष्ट है। जो व्यक्ति भी अपने डोमेन से संतुष्ट होगा वो अपने 3 घंटों को 8 घंटे में कन्वर्ट करेगा। मीन 3 घंटे तो ये है ही, उसके अलावा 1 घंटा टीवी देखेगा, 1 घंटा खेलेगा, मतलब वो अपने इस बेसिक कर्मों को 3 घंटे की बजाय 8 घंटे करेगा, यदि वो अपने डोमेन से सेटिस्फाई है। यदि आप अपने डोमेन से सेटिस्फाई हैं तो हम नहीं कह रहे कि आप अपने ये 8 घंटे टीवी देखने में ना लगाओ। यदि आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा नहीं है तो डोंट ट्राई इट। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वो, अब यहां पे एक फिलॉसफी आती है और कि व्यक्ति जो कर्म करता है, व्यक्ति को यह कहा जाए कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। चलो इस विचार को हम अगले पॉइंट में लेके हम इस विचार को खत्म कर दें कि या तो कर्म हम आपका नीडफुल होगा या आपका कर्म डोमेन पर आधारित होगा, या फिर आपका जो कर्म होगा वो आप डोमेन से हट के कुछ कर्म करना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी हैं यहाँ पर, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी हैं यहाँ पर, हमने ये कर्म हमने किया है। क्योंकि दुनिया में महान बनने के लिए या तो सर्विस के माध्यम से आप दुनिया के लोगों को बताएंगे कि आई एम द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ दैट थिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट थिंग, या तो फिजिकल चीज को क्रिएट करके दुनिया में आप महान बनेंगे या सर्विस के माध्यम से आप महान बनेंगे, या इस संसार के बहुत जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप महान बनेंगे। चीजों को क्रिएट करके आप महान बनेंगे, चीजों को प्रोसेस करके आप महान बनेंगे, चीजों को वाइंड अप करके आप महान बनेंगे, ये अलग अलग है। अब हम एक विचार और ले रहे हैं, वो विचार ये कहता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति को हम अगर चाहते हैं कि वो ये कर्म करे और वो उसके डोमेन में भी नहीं आ रहा, विचार कर रहे हैं कि हमारा जो उद्देश्य है आपको प्रेरित करना उन विचारों के लिए, उन कर्मों के लिए जो आपके द्वारा डिसाइड किए गए हैं, मीन्स आपके जीवन का जो उद्देश्य है या आपके जीवन का जो गोल है उसके आधार पर जो कर्म आप करना चाहते हैं वही कर्म आप करेंगे। यदि हम आपको कहते हैं कि ये काम करो और वो काम जो है आपके बेसिक कर्म में नहीं आता, आपके डोमेन में नहीं आता और आपने अलग से कोई जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, तो वो काम आप नहीं करेंगे। क्योंकि इस संसार में आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ अंबाला से दिल्ली जाना हो और कोई व्यक्ति बीच में बता रहा हो कि अंबाला से दिल्ली जाने का रास्ते में ये बातें अगर ध्यान रखी जाएं तो हम जल्दी अंबाला से दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य, उसका उद्देश्य दिल्ली पहुँचना है अंबाला से। लेकिन अगर उसके अलावा कोई व्यक्ति भी होगा तो वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विचार कर रहा है कि 1 महीने के बाद हम अंबाला से दिल्ली जाएंगे, तो सुन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर
कोई व्यक्ति आपको प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है और आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस कर्म के संबंध में ना तो डोमेन आपका कहता है, ना बेसिक कहता है, ना आपके जीवन का उद्देश्य है, तो उस स्थिति में आप उस कर्म के बारे में विचार नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति ने कहा सुबह उठना जरूरी है, आपने सुन लिया, आप सुबह नहीं उठते। जब तक किसी कर्म की नीडफुलनेस नहीं आएगी, जिस तरह से हम रोटी खाने नीडफुलनेस, किसी कर्म की नीडफुलनेस नहीं आएगी तब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा। व्यक्ति को समझा के व्यक्ति थक जाए, लेकिन जब तक कर्मों की नीडफुलनेस नहीं आएगी, जब तक आपकी प्यास नहीं होगी, किसी को समझा के व्यक्ति थक जाता है, लेकिन व्यक्ति को समझ आती नहीं। जिस व्यक्ति को लगी हो प्यास, जिस व्यक्ति को लगी हो प्यास, दूसरा व्यक्ति अगर पानी बांट रहा हो तो उसकी कीमत समझता है व्यक्ति। इसलिए जरूरी है कि कई बार ये भी विचार किया गया है कि अगर हम किसी को विचार दे रहे हैं, अगर हम किसी को विचार दे रहे हैं और विचार वो ग्रहण करना चाहता है तो विचार वो ले लेगा। इस तरह हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम एक विचार दे रहे हैं, आपको महान बनाना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने कर्मों को एग्जीक्यूट करने के बारे में बात भी की, अलग अलग कर्मों के बारे में बात भी की। ये जो फिलॉसफी है उसका उद्देश्य आपको जगाना है। यदि जीवन में, क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसको मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस संसार में जो व्यक्ति आया है उसका मरना निश्चित है। यदि आप अपने जीवन में अपने बेसिक कर्मों के माध्यम से ही इस जीवन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अपने जीवन में डोमेन के अंदर ही अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करना चाहते हैं, वो जीवन का उद्देश्य हमें नहीं पता क्या है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हमारा उद्देश्य है कि उस जीवन के उद्देश्य को या मिशन को जो भी आपने तय किया है उसको सही समय पर पूरा करवाना। हम चाहते हैं कि वो सही समय पर पूरा हो ताकि उसकी जो उसका उपयोगिता है उसकी आप ले सकें। अब हम एक बात और इस टॉक में बताना चाहते हैं, वो है कि हम अगर कहें कि ये काम आप करो, किसी व्यक्ति को कहा जाए कि जैसे हम सुबह अभी बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में सुबह उठना चाहिए। अब ये बात लाखों करोड़ों लोगों को पता है कि सुबह मॉर्निंग में उठना बेहतर है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोगों को पता हो जाने के बावजूद भी लोग मॉर्निंग में नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? कई लोग इस संसार में उन्हीं कर्मों को करना चाहते हैं जिससे लाभ हो। व्यक्ति इस संसार में उन्हीं कर्मों को करना चाहता है जिससे लाभ हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि सुबह आप 4 बजे उठोगे तो हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, क्या व्यक्ति को अलार्म लगाना पड़ेगा सुबह 4 बजे उठने के लिए? यदि ये व्यक्ति को कह दिया जाए कि सुबह 4 बजे उठने के बाद यहाँ पर अगर 1 घंटे की कथा आपने सुन ली तो 1 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। व्यक्ति कहेगा कि 1 घंटा क्या, मैं तो 3 घंटे सुनने तैयार हूँ कि 4 बजे से लेके 7 बजे तक लेक्चर दे दो, मैं सुन लूँगा, क्योंकि लेक्चर सुनना भी है, ज्ञान भी लेना है और 1 लाख रुपया मिलेगा। तो इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अगर कहा जाए सुबह उठो तो मुझे क्या फ़ायदा, भाई मैं आपको फ़ायदा दूंगा, मुझे क्या फ़ायदा। तो इस संसार में यदि आपने अपने टाइम को, इस संसार में जो टाइम है वो बड़ा कीमती है, अगर टाइम को यदि आप प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हम बता रहे थे कि यदि हम कहें कि सुबह 4 बजे उठो तो बहुत कम लोग ही सुबह 4 बजे उठने की बात करेंगे, क्योंकि वो उनके बेसिक कर्मों की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो उनके डोमेन की कैटेगरी में नहीं आ रहा।
वो उनके जीवन के उद्देश्य की कैटेगरी में आ रहा है कि अगर जीवन का उद्देश्य उनका बड़ा है और उस उद्देश्य में एक नीडफुल रिक्वायरमेंट आ गई है कि अगर व्यक्ति जीवन में महान बनना चाहता है तो इस संसार में यदि हम ऐलान कर दें कि जो व्यक्ति भी इस संसार में महान बनना चाहता है उसको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर 40 दिन कोई व्यक्ति भी सुबह 4 बजे उठेगा तो उसके महान बनने की संभावना बढ़ेगी या महान बनेगा। तब भी लोग सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे, क्योंकि ये बात किसने कही कि कोई व्यक्ति आपको समझा समझा के थक गया कि ये काम करना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं होगी, मान लीजिए हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से मैं संजीव शर्मा आपको जानकारी दे रहा हूँ और कोई व्यक्ति संजीव शर्मा के बारे में पॉजिटिव नहीं है या हरिओम नॉलेज प्लस के बारे में पॉजिटिव नहीं है, तो वो हरिओम नॉलेज प्लस के स्टफ को एक साधारण स्टफ मानते हुए उस चीज को अपने जीवन में नहीं उतारेगा। मीन्स इस संसार में बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को वो अपने जीवन में नहीं उतारते। क्यों? क्योंकि जहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया वहाँ पे उनको विश्वास ही नहीं है, या फिर उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य डोमेन के ऊपर ही सीमित करके रखा हुआ है। बस डोमेन है, उसमें हमें 50,000 मिल रहे हैं, एक महीने के 50,000 मिल रहे हैं और ऊपर की कमाई हम 2,000 कर लेते हैं, तो बस 52,000 हमारे बहुत हैं। बस हमें 52,000 चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं और कुछ, इसलिए वो कोई जीवन का कोई उद्देश्य बनाया ही नहीं। या तो ये पॉइंट है या उनके विश्वास नहीं है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में अगर कोई चीज फीडअप हो जाएगी, मतलब व्यक्ति का जो बिलीफ सिस्टम है उसमें ये बात फीडअप हो जाएगी कि मैं तो पहले टाइप के कर्म करूंगा और डोमेन के करूंगा, बस तीसरे टाइप के कर्म मैंने करने ही नहीं। तो चाहे आप जोर लगा ले, कोई व्यक्ति भी जोर लगा ले, वो आप तीसरे टाइप के कर्म पे आएगा ही नहीं। तो आज की इस महाविस्फोटक गोल्डन टॉक में हमने बाकी एक पॉइंट हम और भी डिस्कस कर लें कि कई लोगों को ये होता है कि जब वो कर्म को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इकट्ठे कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये हमने बताया था पहले भी, तो उस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है कि जब हम कर्म को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि यदि कर्म का एग्जीक्यूटर ग्रुप में व्यक्ति करना चाहता है तो फिर ग्रुप में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज की इस टॉक में काफ़ी विचार हमने दिए आपको, ताकि आप मोटिवेट हों और अपने जीवन के उद्देश्य को तय करें और फिर तय करने के बाद उसके प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं, अपनी प्राथमिकताएं सेट करें और अपने सपने को अपने सब कॉन्शियस में स्थापित करने के लिए प्रयास करें मॉर्निंग में। यदि आप अपने सपने को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने बिलीफ सिस्टम को और अपने सब कॉन्शियस को अलाइन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से, और ये अलाइनमेंट का काम मॉर्निंग में अगर करेंगे तो ज़्यादा संभावना है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य जो भी आपने बनाया हुआ, चाहे वो ए टाइप का हो, चाहे वो बी टाइप का हो, चाहे वो सी टाइप का हो, उसके पूरे होने की संभावना अधिक होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस